भारत प्रेमियों, स्वयंवर के समय जब जनक जी ने कहा, जब धनुष कोई नहीं ला सका तो कहने लगे वीर विहीन महिमय जानू। लगता है भूमंडल वीरों से हीन हो गया, अगर मैं जानता तो मैं ये प्रण नहीं करता। लखन लाल को बर्दाश्त नहीं हुआ तो लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। उत रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। तो चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। और लाछन वाली बातें सुनकर सूरज बंसी ऋषियाए उठा। अपमान जाति का देख देख वो जाति भक्त अकुलाए उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय तल इधर भुना जाता। आखिर मुँह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध से भरा हुआ। वो राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह शोर सुबह का निकला। इतना क्रोधित हो गए लखन लाल और कहने लगे, शीत नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार। सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाणी ये कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से काली है। ये जो जनक जी ने कहा है कि पृथ्वी वीरों से कहे, तो सुनिए, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं बलवानों की पृथ्वी ये। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी ये। सुने राम रघुवंश मणे रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली के नायक चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को। सूरमे की तरह पीत डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। लखन लाल इतना क्रोधित हो गए, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल उगली में है। लखन लाल ने कहा, जो जन सत प्रमाण में धामो, 100 योजन तक मैं एक क्षण में दौड़ कर ले जा सकता हूं। उसको तोड़ने उठाने की बात करते हो। लखन लाल बोले जबी बचन सको पकराल। पृथ्वी थरबर हो गए दहल उठे दिक्पाल। पृथ्वी ले लगी, दिक्पाल पृथ्वी को रोकने लगे। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन में वो प्रमुदित थे। तो भाई के संकेत ने किया लखन को शांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ावो चाप। तुम मान दिखावो वंश का, हरो जनक संताप।
तो वो उठ बैठे सरल स्वभाव, तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। गुरु आज्ञा पालन करने की राघव कैसे रखे मर्याद नहीं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवाल चले। और धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुराक चले। भगवान धनुष की तरफ बढ़ने लगे। जब गुरुदेव का आदेश हुआ तो देख देख त्रे राम को चकित हुआ रनिवासो। रानी जी कहने लगे होकर जरा उदास, इंद्र बिन पति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। ये बालक इस हठ योग्य न जो धनुष उठाने जाता है। रानियों ने कहा महाराज ये छोटा सा बालक इतना सुकुमार, इतने इतने वीर धुरंधर राजा जो बाणासुर वगैरह नहीं उठा सके, कि रावण बाणासुर योद्धा हारे सब धनुष उठाने में। फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त कर डाले। प्रण अपना छोड़ योग्य बरसे बही की भावर डाले। निश्चिंतित थी इस बात जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगे सुनिए मेरी बात। छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है। रोगी को कितना ही असाध्य रत्ती पर रस बल देता है। उधर सिया की बात को दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बड़ा सिया को ने। तो प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती है। वे उमा अंबिका शंभ प्रिया, हे जय माता हे वरदाता। अब आपकी है माता, अरदास आपसे है माता। अब आज तुम्ही को लज्जा है जयमाला की बरमाला की। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की। हे विदना कैसे धीर धरूं, प्रण कटिल पिता ने ठाना है। तन धनमा के बंधन में है, मन ने रघुबर को माना है। इस तन को धनुष के बंधन में पिता ने प्रण कर दिया और मन ने प्रभु राम को स्वामी को रघुबर को अपना स्वामी मान लिया। अब आप मेरी लाज रखे महाराज। हे माँ हे जगदम्बे, तो हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। जिनका नाता सच्चा होता उनका छुटता है नेह नहीं। और जिसका सत्य प्रेम वो उसे मिले संदेह नहीं। मैया ने मन ही मन ये सोचा कि हे माँ हे भगवती, इस धनुष को ये उठा ले तो मूल चातकनी मुझ तातकनी की तुम्हें। स्वाति बिंदु समान मुझ चकोरिनी के तुम्ही। एक चंद्र भगवानु। और श्री रामचंद्र की तरफ देखा तो उठे समय को समझ कर लखन से अवतार। दाप चरण के भूमि को भोले भुजा पसार। राम ने इशारा किया कि भूमंडल को रोकना, ये भोले का धनुष है, उन्हें ब्रह्मांड हिल जाएगा। तो बेवल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा। थी जिसकी जान धनुष पर है उस जनक नंदिनी को देखा। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल गए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। तो निष्क्रिय निर्गुण कर्मण हुआ उस पल आंखों ही आंखों में। जब महाशक्त ने पहुंचाया निज बल आंखों ही आंखों में। महादेव गुरुदेव को
सिर नवा कर चुपचापो, हाथ डालते डालते उठा लिया शिव चापो। प्रभु राग ने उसको खेल खेल में जिस समय उठाया धनुआ को, बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम, बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर जग ललचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने ये खेल दिखाया चुटकी में। इतने में चरचर शब्द हुआ फिर गूंज उठा एक तड़ाक सा, और रघुनंदन ने धड़ तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। धनुष टूट कर किसी ने लेत चढ़ावत खैंचत काढ़े, काहू न लिखा देख सब ठाड़े। कब उठाया कब खींचा कब चढ़ाया कब टूटा, देखा दो खंड धनुष में प्रभु ने फेंक दिया। तो प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया गोप विशाल। तो बंदी गण ने भी आगे बढ़ जयकार किया, जब जल से जल्दे से तब जब तो सीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे से। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति डूबते था जन पाई है, जल पड़ा सूखते धानों पर रानी ने ऐसे उलसाई है। धनुष टूट गया, सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है। मानो प्यासी चातकनी ने क्यों वर्षा में पाई स्वाति है। बस स्वरूप टूटे सतानंद गुरु ने कहा, सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम को सीता चली पहनाने जयमाल। राम को सीता जयमाल पहनाने के लिए अगला प्रसंग कल